जय भीम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर डॉक्टर अंबेडकर वकील थे तो भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़े। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यह सवाल व्यंग, नफरत या आक्रोश अथवा जिज्ञासा में पूछा जा सकता है। सवाल प्रथम दृष्टि उचित लगता है, परंतु अक्सर इसका मकसद दुष्प्रचार होता है। इसका सटीक जवाब जानने से पहले हमें हालातों को जानना होगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। यह वह दौर था जब शुद्ध अतिशुद्ध, या यूं कहे कि डॉक्टर अंबेडकर जब स्कूल जाते थे तो उन्हें स्कूल के बाहर दरवाजे के पास बैठकर पढ़ाई करना पड़ता था। चूंकि भगत सिंह थे तो उन्हें यह दंश झेलना नहीं पड़ा। शिक्षित होकर डॉक्टर अंबेडकर जब नौकरी करने बड़ौदा गए तो उन्हें किराए पर होटल, धर्मशालाएं, कमरा तक नहीं मिला। जब वह सिडनम कॉलेज में प्रोफेसर बने तो बच्चे उनसे पढ़ने के लिए राजी नहीं हुए। भगत सिंह के खिलाफ जहां सुप्रसिद्ध वकील आसिफ अली पैरवी कर रहे थे, वहीं अंग्रेजों की तरफ से पैरवी करने वाले ब्राह्मण वकील का नाम था सूर्य नारायण शर्मा। यह वही शर्मा है जो आरएसएस के संस्थापक गोलवलकर के बहुत अच्छे मित्र थे। याद रहे कि डॉक्टर अंबेडकर ने 150 वर्षों की अंग्रेजों की राजनीति गुलामी के मुकाबले में 2500 बार से भी अधिक की सामाजिक गुलामी को नष्ट करने के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। ऐसे में आजादी की लड़ाई को लेकर जहां क्रांतिकारियों का नाम गर्व से लिया जाता है, वहीं सामाजिक आजादी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान पर डॉक्टर अंबेडकर का नाम अभियान के साथ लिया जाता है। यह हुआ अछूत के छूने भर से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। इस दौर में आर्थिक जहाज के बीच कोई केस देने के लिए तैयार ना हो, वहां भगत सिंह का केस डॉक्टर अंबेडकर द्वारा न लड़ने का बेतुका का तर्क पेश करना महज मूर्खता है। वैसे भी भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था, जबकि डॉक्टर अंबेडकर मुंबई में रहा करते थे और भगत सिंह के केस की पर भी जाने माने वकील आसिफ अली कर रहे थे। वकालत के क्षेत्र में उनका दबदबा था। ऐसे में आसिफ अली को हटाकर डॉक्टर अंबेडकर को केस देने की कल्पना भी कोई कर नहीं सकता था। ऐसे में जून 1923 से डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत का काम शुरू किया। उन्हें बार काउंसलिंग में भी बैठने के लिए जगह नहीं दी गई। अस्पृश्यता के चलते डॉक्टर अंबेडकर को केस नहीं मिल पाए थे। एक गैर ब्राह्मण अपना केस हार जाने के बाद डॉक्टर अंबेडकर के पास आए तो उनके केस की जीत ने उन्हें ख्याति दी, लेकिन वकालत डॉक्टर अंबेडकर की रोजी रोटी नहीं थी। जातिवाद के कारण कैसे नहीं मिलने पर उन्होंने बाटली बॉयज अकाउंटेंसी में लिटरेचर का काम करना शुरू कर दिया। जिस समय संपूर्ण देश में एकमात्र अछूत वकील के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर की पहचान थी, तब भी उन्हें कैसे नहीं मिल पाए। आर्थिक तंगी के चलते प्रोफेसर की नौकरी करनी पड़ी। ऐसे में भगत सिंह का केस स्वयं फैलकर मुंबई से लाहौर जाकर लड़ना किसी भी दृष्टिकोण से सुविधाजनक नजर नहीं आता। यदि केस लड़ना भी चाहे तो मशहूर वकील आसिफ अली से कैसे वापस लेकर डॉक्टर अंबेडकर को सौंपने का कोई तार्किक मुद्दा नजर नहीं आता। एक पहलू यह भी है कि जहां ब्राह्मण वकील अंग्रेजों की पहली कर रहे थे, वह देश में अनेक नाम चिन्ह वकील क्या तमाशा देख रहे थे। जबकि वर्ष 2013 में पाकिस्तान के वकील इम्तियाज कुरैशी ने भगत सिंह की केस को दोबारा खुलवाया। इसकी पर भी अब्दुल रशीद ने कि 2014 में अब्दुल ने फिर की कॉपी मांगी तो पता चला कि फिर में भगत सिंह का नाम ही नहीं है। उन्हें केवल रजिस्टर के आधार पर फांसी दे दी और अंत में डॉक्टर अंबेडकर की निष्ठा व कार्य को लेकर समय समय पर मनुवादियों द्वारा सवाल उठाया जाना एक आम बात है। लेकिन हमें उतनी ही सच गाथा से भी तरह के अच्छे आरोपी का प्रति उत्तर देने आना चाहिए। इसके लिए लगातार उन सवालों का पीछा करते हुए उसकी गहराई में जानने का विवेक निर्माण किया जाना चाहिए। सवाल भले ही बचकानी को, लेकिन उसे पूछने वाले व्यक्ति का मकसद यदि डॉक्टर अंबेडकर के चरित्र हनन का हो तो हमें चुप रहकर सवालों से मुंह मोड़ लेना ठीक नहीं। अंग्रेजों की 150 वर्ष की गुलामी से कहीं अधिक जरूरी मुद्दा था। 2500 वर्ष की सामाजिक वन व्यवस्था से उपजी जातिवादी गुलामी को समाप्त करना अत्यंत जरूरी लड़ाई उन्होंने लड़ी। अब हमें क्यों चुप रहे। साथियों, अगर यह वीडियो आप लोगों का अच्छा लगे तो अंबेडकर की स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने भीम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय भीम, जय अंबेडकर।